तो क्या बता रहे हैं, जिस उत्तम जिज्ञासु को उपदेश श्रवण करने से और मनन करने से और निधिध्यासन करने से अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया, परमात्मा अनुभूति हो गई है, परमात्मा प्राप्ति हो गई है। सबसे दुर्लभ घटना, सबसे क्या है ये, सबसे दुर्लभ है। परमात्मा को पाना दुर्लभ है और संसार को पाना ये क्या है, सहज ही है। संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और यथा कर्म प्राप्त भी करते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना जो कि अपने हृदय में है, जो कि अपना आत्मा ही है, जो कि क्या है, अपना आत्मा ही है, लेकिन बुद्धि के व्यामोह से क्या होता है, वो अप्राप्ति का भ्रम हो जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए विविध क्या करता है, हाथ पैर मारता है। तो परमात्मा को आत्म रूप से पा लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। महात्मा कहते थे, अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। दूसरों से मिलते रहते हैं ना, लेकिन किससे, अपने से नहीं मिले। तो ये क्या हो गया, अपने से मिल गया, मिल लिया। तो किससे मिल लिया, परमात्मा से मिल लिया। किससे मिल लिया है, परमात्मा से मिल लिया है। और इसीलिए मस्ती में मस्त हो करके गाते हुए क्या कहता है कि मैं सब में, समस्त भूतों में विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ, और मैं नारायण हूँ, और मैं नरकांतक हूँ, और मैं त्रिपुरांतक हूँ, त्रिपुरारी हूँ, और मैं पूर्ण पुरुष हूँ, मैं ईश हूँ, अखंड बोध स्वरूप और संपूर्ण का साक्षी हूँ, और परम स्वतंत्र हूँ, और ऐसा कोई अहमता ममता मुझ में नहीं है, और सबका आश्रय रूप से विराजमान हूँ। और जो कुछ भी भोक्ता भोग्य, जो कुछ भी पहले क्या था, भिन्न रूप से भासता था, वो सब भी मैं ही, वो सब भी क्या है, मैं ही हूँ। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, यद ब्रह्मा तद अहमेव, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब जो श्री कृष्ण की भाषा है, वो भाषा तो समझ ही नहीं है ना, वो भाषा समझ में आती नहीं है। और हाथ पैर आंख नाक कान मुख वाला ये जो औपाधिक देह है, पांच भौतिक हाड़ मांस का पुतला, जो क्या है, विकार रूप है, उत्पत्ति और विनाश रूप है, ऐसे इस शरीर को ही मैं मानने लगे और कृष्ण मानने लगे। जब कृष्ण क्या कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय,
हे धनंजय मत्तः परतरम, मेरे से परे श्रेष्ठ किंचिदस्ति न किंचिदस्ति, कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, सबका सब मुझ में ही अनुस्यूत है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे मणि गण है जो मोती है, माणिक्य है, उनमें क्या है? सूत्र अनुगत है। सब में क्या है? सूत्र अनुगत है। इसी प्रकार से सबका सब क्या है? हाँ, मैं सर्वमिदं प्रोतम, सबके सब मुझ में ही गुथे हुए हैं। सबके सब किसमें गुथे हुए हैं? मुझ में गुथे हुए हैं। तो सब में मैं ही, सब में क्या है? मैं ही हूँ। तो मैं आत्मा अविनाशी चेतन सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य मुक्त परम सत्ता रूप हूँ। इस प्रकार से क्या हो गया? अनुभव जिसको हो गया है तो वो क्या है? वो ब्रह्म है। वो क्या है? वो परमात्मा ही है। तो ये बात आप लोग सुन रहे हो। अब आप लोग 497वां श्लोक देखिए। मैं अखंड सुखाम्बोधौ बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। मयि अखंड सुखाम्बोधौ बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। मैं अखंड सुखाम्बोध, मैं क्या हूं? मैं समुद्र हूं। क्या हूं? समुद्र। कैसा समुद्र हूं? सुख सागर। क्या हूं? सुख सागर, सुखाम्बोध, आनंद सिंधु। क्या हूं? आनंद सिंधु। कैसा? जैसे महाराज जी जो सरोवर है ये मतलब समुद्र है, लेकिन ये सब समुद्र तो प्रलयाग्नि से क्या होते हैं? सूख जाते हैं। लेकिन आप कैसे हैं? आप भी इनकी तरह ही खंडित होने वाले हैं क्या? तो कहते हैं नहीं, अखंड सुखाम्बोध। क्या हूं? अखंड आनंद सिंधु। मुझ अखंड आनंद सिंधु में, इसी को विचार सागर में बोल दिया है ना। क्या बोला है? जो सुख, क्या बोला है? जो सुख, हाँ, अवधि अपार स्वरूपमम लहरी विष्णु महेश विधि रविचंदा वरुणयम शक्ति धनेश गणेश। और शुरू कैसे है? जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार मति न लखे जी मति लखे सो में शुद्ध अपार। तो क्या कहा है? अवधि अपार स्वरूप। क्या है? समुद्र के समान मेरा क्या है? अपना स्वरूप है। लहरी विष्णु महेश। विष्णु सबसे तकड़े को ही पहले पकड़ो।
हाँ? तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है? सबसे ठाड़े, सबसे तगड़े है ना, सबसे जाड़े। तो ये क्या है? तो कहने लगे ये मुझ सिंधु में तरंग है। मुझ सिंधु में क्या है? ये तरंग है। शक्ति धनेश गणेश और विधि, ब्रह्मा रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, सबके सब क्या है? सबके सब लहरें। मुझ आनंद सिंधु। इसमें कह रहे हैं आप क्या हो? हैं? क्या महाराज हम तो जीव हैं। हम तो क्या है? हम तो मनुष्य हैं, हम तो संसारी है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो क्या हो वो पता है। लेकिन जो ज्ञान है वेदों का ज्ञान, जो महात्माओं का अनुभव, वो क्या है कि तू क्या है? तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू आनंद सिंधु है। और उसमें ये विविध नाम रूप ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब क्या है? लहर है, सब लहर है। सब क्या है? तू आनंद सिंधु है। तो कहते हैं मई अखंड सुखाम बोधौ, मुझ अखंड सुख का जो सागर है, आनंद सिंधु है, उसमें बहुधा विश्व बीचयः, क्या है? अनेकों ये विश्व रूपी तरंगे, विविध नाम रूप तरंगे क्या होते हैं? उत्पद्यन्ते विलीयन्ते। समुद्र में निरंतर देखो, बैठो समुद्र किनारे, निरंतर क्या होती है? लहर उठती है और खेलती है और क्या हो जाती है? उत्पद्यन्ते विलीयन्ते क्रीडन्ते क्रीडन्ति, सब ये होता है ना। माया मारुत विभ्रमा, जैसे लहर कैसे उठती है समुद्र में? हाँ, तूफान से, हवा के वेग से क्या होती है? लहर उठती है। तो वैसे ही माया रूपी जो पवन है, हवा है, उसके कारण से मुझ अखंड आनंद सिंधु में ये विश्व नाम रूप, विविध नाम रूप की लहरें उठती है। कुछ देर भासती है और फिर क्या होती है? विलय हो जाती। और जो चीज पहले ना हो और बाद में ना रहे और बीच में दिखती हो, वो क्या होती है? मिथ्या होती है। देखो सेठ जी श्लोक बोलना चाह रहे हैं, आदवंते वर्तमाने भी तत्तथा अवितथा भावा संता, वितथा भावा संता अवितथा इव लक्षिता। आदौ अंते जयन्नास्ति, जो आदि में नहीं और अंत में नहीं। वर्तमाने भी तत्तथा, लेकिन वर्तमान में दिख रही है, तो इसका मतलब तब भी नहीं है वो। जैसे मरुभूमि में जल, कल आप आए थे, कल नहीं था, और बीच में दिखने लगा
और अब आप नजदीक पहुंच गए अब, तो इसका मतलब क्या है ना? जैसे रस्सी में सर्प कुछ देर पहले नहीं था, बीच में भासने लगा, और जब आप चले जाते हो तब भी नहीं होता है। तो इसके लिए कहा है जो पहले ना हो, बाद में ना हो, और वर्तमान में जो एक बार चमकता है विद्युत के समान, तो कहते हो तब भी नहीं है। वैसे ही ये वितथा भावा संता, ये जितने भी पदार्थ है सबके सब क्या वितत है, मिथ्या, सबके सब क्या है अवितथा इव लक्षिता, लेकिन क्या लगते हैं सत्य भासते, क्या लगते हैं जिसकी बुद्धि स्थूल है, अविद्या मोह आदि से ग्रसित है, तो उसको ये सत्य लगता है। उसको क्या लगता है सत्य लगता है। लेकिन जिसकी बुद्धि से ये अज्ञान आवरण हट गया, तो जानता है कि निद्रा में प्रतीत होने वाला जो जगत और ये प्रतीत होने वाला जगत, इन दोनों में कोई विलक्षणता नहीं है, दोनों समान रूप से मिथ्या ही है। दोनों क्या है समान रूप से मिथ्या है। लेकिन ये जो रहस्य की बात है ना, ये जो स्थूल बुद्धि वाले संसारी रागी है, उनकी समझ में आने वाला नहीं है। तो समझ में न आने का फल क्या है जी? तो कहते समझ में न आने का फल है जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। क्या फल है? ये रहस्य नहीं समझ में आ रहा है, उसका फल क्या है? जन्म मरण जरा व्याधि। और समझ में आ जाने का फल क्या है? तत्काल ही मैं अजन्मा समस्त विकार रहित अविनाशी क्या हूं? अमृत हूं, कभी मरता नहीं। ये समझ में आने का, समझ में आ गया तो क्या, जैसे ही जाना वैसे ही क्या हो गई, अब ब्रह्म हो गए। और नहीं जाना तो क्या, जीव का जीव। समझ गया सोई ब्रह्म है, नहीं जीव का जीव। क्या बोलते हैं? समझ गया सोई और नहीं तो जीव का जीव। तो समझ लीजिए, है ना, सब महिमा किसकी? ज्ञान की हुई ना। तुरंत देख लीजिए, समझो तो खुद आप है, ना समझो तो आप, और बिन समझे से होत है बीच काल संताप। जो समझे खुद आप है, बता और किसे पावेगा? नहीं, तू समझे तो खुद आप है, बता और किसे पाएगा? तू फिरता है जिसकी तलाश में, वो तो समझो तेरे पास में। बहुते मर गई इसी आस में, सब आशा लिए हुए। बिन समझे कर्म कलाप है, दर दर धक्के खाएगा। और लख स्वरूप आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर? चार धाम सब तीरथ नहाकर, क्या धोवे तू साप है, बिन समझे पछताएगा। और तू करता है किसकी पूजा? तुझसे भिन्न कौन है दूजा? भूल गया अब तक ना सूझा, ये तीन तरह का ताप है, दुख सारे भुगतावेगा।
ज्ञान निधि में स्वरूप हेर तू, मिला अजो में चरे शेर तू, गंगादास शंकरदास सब भरम मेट तू, तू ही तो आज पाजाब है और किसको बतलाए। ये जो विद्या है, विद्या कहाँ समझ में आती है? केवल इस मनुष्य शरीर में, है ना। चिड़िया बने, कबूतर बने, बिल्ली बने, कीड़े मकोड़े बने, सर्प बिच्छू बने, हैं, सिंह शेर सांप बनी, क्या क्या बने, हैं, और बनते रहे और मिटते रहे। क्या होते रहे? जन्म पाते रहे, क्लेश उठाते रहे, हैं, कष्ट और भय को ही झेलते रहे और अंत में मर गए। अंत में क्या हो गए? मर गए। और मर करके फिर कोई शरीर मिल गया और फिर वहां भी यही चालू, फिर वहां भी क्या है? वही संघर्ष, वही झगड़े, वही चलता रहता है। नाक में दम आ गया री दंता, मरते मरते हार गए, लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। लक्ष्मीचंद हुए है ना ये, इधर हरियाणा में हुए पंडित लक्ष्मीचंद, तो उन्होंने जो है पूरे, इनकी भाषा में बोलते रागनी, राग रागनी होती है ना, राग रागनी, तो रागनी उन्होंने काफी गाई है ना। तो सारे के सारे जो पुराणों की, वेदों की बातें हैं वो भी उन्होंने काफी कही है। तो जैसे कहा ना, मरते मरते, अपनी बेटी को कह रहे, उनकी बेटी का नाम था ना दंता, तो क्या कहते हैं? नाक में दम आ गया है दंता, मरते मरते हार गए, लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। कितने कल्प बीते, कितने युग बीते, हैं, लेकिन लख 84 खत्म हुई नहीं। ये 84 लाख योनियों से निकलना ही नहीं हुआ, चक्कर चलता रहता है। जहां पहुंचते अंत में वही अंधे वाली स्थिति है। सब जानते हैं अंधे का दृष्टांत, कि अंधा व्यक्ति और बड़े से हॉल में, बड़े से भवन में है और उससे निकलने का दरवाजा, एक दरवाजा है, और वो दीवार का सहारा ले करके क्या है, चारों तरफ घूमता है दरवाजे को पाने के लिए। और जैसे ही दरवाजे के पास आता है, बेचारा कष्ट उठाता हुआ, हैं, ठोकरे खाता हुआ, जैसे ही दरवाजे के पास आता है वैसे ही सर पे खुजली होने लगती है, और खुजली होने से आगे बढ़ जाता है, वो दरवाजा छूट जाता है। तो ऐसे ही घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो मनुष्य शरीर मिलता है तो फिर इसको क्या हो जाती है? खुजली हो जाती है। यही निकलने का, यही तो द्वार है, इस 84 लाख योनियों से निकलने का द्वार ये मनुष्य शरीर है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत खुजली है। क्या है? बहुत खुजली है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ममता, अहमता, ये सब क्या है? ये खुजली है। इनको ही खुजाता रहता है जीवन भर। जीवन भर क्या करता है? खुजलाता रहता है। और खुजलाने का परिणाम क्या है? खुजलाने का परिणाम है बाद में भी क्या होना? पीड़ा होना। क्या होना? पीड़ा होना। ये खुजलाने का परिणाम है ना। तो वैसे ही ये खुजलाता रहता है और फिर बाद में पीड़ा होती है। पीड़ा क्या है? सारी लाख योनियां भोगना। क्या करना? सारी लाख योनियां भोगना। ये क्या होती है? जैसे खुजलाया कुछ देर और उसके बाद क्या होता है? कई घंटे कष्ट भोगना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। तो वैसे ही है, मनुष्य शरीर में किए हुए जो भी शुभाशुभ कर्म हैं
उन शुभाशुभ कर्मों का फल क्या करता है? ये भोगता रहता है। शुभाशुभ कर्मों का फल विविध योनियां जो बताई है ना, क्या कितनी रह गई? 83,99,999 योनियों में भोगता रहता है, समाप्त नहीं होता है। क्या बताया है? समाप्त नहीं होती है। यही अवसर था मनुष्य शरीर। क्या था? केवल यही अवसर है। तो ये बड़े रहस्य की बात है। इस मनुष्य शरीर को पा करके क्या हो रही है? ये रहस्य की बात पता लग रही है कि जो परमात्मा है, जिसको पा करके क्या होता है? बंधन मुक्त हो जाता है। फिर दोबारा देह गेह के पचड़े में उलझना नहीं पड़ता है। वो परमात्मा तो मेरी अपनी आत्मा ही है, ऐसा अनुभव करके तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है। क्या होता है? तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है। तो रहस्य की बात पता लग रही है ना। ये यही है बाहर निकलने का। इससे बाहर निकलने का, और तुरंत निकल जाता है। क्या होता है? तुरंत ही निकल जाता है। तो समझ आ गया? ये क्या बताया है कि मुझ अखंड आनंद सिंधु में ये क्या है? विश्वरूपी अनेकों प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती रहती है, विलय होती रहती है, माया रूपी पवन के वेग के कारण से। तो अज्ञानी इस रहस्य को जानते नहीं, और ज्ञानी इस रहस्य को जान लेते हैं और क्या पाते हैं? सबकी सब तरंग भी मैं ही। सब तरंगे क्या है? जल रूप ही है। जल से पृथक इन तरंगों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। तो वैसे ही मुझसे भिन्न ये जो विविध नाम रूपात्मक विश्व भास रहा है, ये सब मुझ में ही तरंग मात्र है। क्या है? तरंग मात्र है। अर्थात मैं ब्रह्म रूप हूं, और सबका सब क्या है? मैं ब्रह्म रूप ही है। मैं अद्वितीय हूं, मैं केवल हूं, मैं केवल हूं। इस प्रकार से विराजमान रहता है मुक्त रूप से, जीवन मुक्त रूप से। क्या रहता है? जीवन नेव मुक्ता, मुक्त ही। देहधारी होते हुए भी क्या है? देह रहित है। क्या है? देह रहित है। दिखता है कि देह है, लेकिन देह से रहित है। अब गाड़ी है, जब चाहो जब बैठ जाओ, जब चाहो जब चलाओ, जब चाहो जब रोक दो, अलग हो जाओ। तो ये क्या है? सब गाड़ियां है। ये जितने शरीर है, ये सब के सब क्या? रथ कहा है ना। क्या कहा है? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहवान् नरः। क्या कहा है? इंद्रियाणि हयान्याहुः विषयास्तेषु गोचरान्
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणः। क्या बोला है? आत्मानं रथिनं विद्धि, रथ का स्वामी कौन है? आत्मा है। शरीरम रथमेव तु, और शरीर क्या है? रथ है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, इस शरीर रूपी रथ का जो ड्राइवर है वो कौन है? बुद्धि है। और इसका जो स्टीयरिंग है वो क्या है? मन। लगाम क्या है? मन है। और इसमें जो पहिए लगे हैं या इंद्रिया घोड़े हैं, इसमें क्या है? खींचती है ना इस रथ को। कौन खींचती है? इंद्रिया खींचती है। इंद्रिया घोड़े हैं। और जो विषय है यही क्या है? ये रास्ते हैं। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, स्वयं जो चिदाभास और मन और इंद्रिया इनके सहित, या ये मानिए शरीर इंद्रिया और मन के सहित भोगते त्याहु, क्या बोलते हैं इसका? जो है भोगता, ये विषय रूपी जो ये पदार्थ है इनका क्या है? भोगते त्याहु मनीषिणः। तो इसको मनीषी लोग भोगता कहते हैं। समझ आ रही है बात? तो वैसा ये रथ है, रथ का स्वामी तो अपनी आत्मा ही। ऐसा विज्ञान आपको पा लिया है, ऐसा विज्ञान पा गया। क्या हुआ? ऐसा विज्ञान पा गए आप कि आप अग्नि में जलते नहीं, आप शस्त्र से कटते नहीं, आप हवा से सुखाए नहीं जाते, आप पानी से गीले नहीं किए जाते। कैसे हो गए आप? अविनाशी हो गए आप। ऐसे हो गए? हाँ। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जो अविनाशी है उसका बाल का, जो अविनाशी ही है, वो न मरता है ना मारा जाता है। तो ये बात है जी। आगे वाला भी आनंद सुनिए। आनंद, आनंद में क्या है? आनंद में मग्न है, आनंद में मस्ती में मस्त है। तो क्या कहते हैं देखिए 498, स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमा, दारोपितानो स्फुरेण लोकैः, काले यथा कल्पकवत्सराय, नृत्वादयो निष्कलनिर्विकल्पे। स्थूलादिभावः मयि कल्पिता भ्रमाद् आरोपिता नु स्फुरणेन लोकैः, काले यथा कल्पक वत्सराय, वत्सर अयन ऋतु आदयः, निष्कल निर्विकल्पे। हाँ जी। तो देखो क्या बता रहे हैं। स्थूलादि भावा मयि कल्पिता भ्रमा। स्थूलादि भावा, जो भी ये स्थूल सूक्ष्म अणु महत छोटा बड़ा ये जितने भी भाव है, मयि कल्पिता भ्रमाद। भ्रमाद माने भ्रम से, माया से मुझ में क्या है? क्या बता रहे?
माया से, भ्रम से मुझ में कल्पित है। ये जितने भी भाव है, जो कुछ भी आत्मा से भिन्न, निष्कल निरंजन, जो निर्गुण तत्व से भिन्न, क्या है? कितने भाव है? कितने भाव है? अनंत है ना? क्या है? समस्त ये जितने भी भाव है, अनंत भाव। भाव माने पदार्थ। भाव माने क्या है? पदार्थ। जो कुछ भी वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है, वो सब के सब क्या है? मुझ में भ्रम से कल्पित है। मुझ अनंत, मुझ अविनाशी, मुझ निर्विकल्प, मुझ निर्गुण, मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म में सबके सब क्या है? स्थूलादि भावा भ्रमाद कल्पिता, भ्रम से कल्पित है। आरोपितानुस्फुरणेन लोकैः, क्या है? आरोपित है। स्फुरणेन, स्फुरण के द्वारा, लोकैः माने समस्त जीव ही। क्या है? संपूर्ण जीवों के द्वारा, लोगों ने वही भ्रमवश मुझ में स्फुरण मात्र से ही आरोपित, स्फुरणेना लोकैः भ्रमाद आरोपिता मयि स्थूलादि भावा कल्पिता। लोगों के द्वारा, जीवों के द्वारा क्या है? मुझ अनंत में, मुझ अविनाशी में, मुझ ब्रह्म में स्फुरणेन, स्फुरण, स्फुरण माने एक विचार, एक कल्पना, फुरना। हाँ, इसको बार बार कहा है, योग वशिष्ठ में फुरना कहा है, कभी कलना कहा है ना? तो वही, तो स्फुरण मात्र से क्या हो रहा है? भ्रमाद मयि आरोपिता कल्पिता स्थूलादि भावा, मुझ में आरोपित कल्पित ये स्थूलादि भाव है। सर्वोच्च ज्ञान है। क्या है ये ज्ञान का, समस्त ज्ञानों का ज्ञान बोलते हैं ना। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोप का करता चले मदान। हाँ जी। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। और ज्ञान भी कोई ज्ञान है क्या? ज्ञान जैसी। हाँ, ज्ञानड़ी है। ज्ञान जैसी कुछ है नहीं। ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ज्ञान क्या है? जैसे गोला तोप का करता चले मदान। अब ईंट मार रहे, पत्थर मार रहे, और वहां पर क्या तोप का गोला छोड़ दिया तो क्या कर देता है? सबका सब मैदान साफ हो जाता है ना। तो वैसे ही वो भी कहा है ना कि काम धेनु तजी छेरी कौन दुहैये। सूरदास जी का पद है शायद ये, या रसखान का है। काम धेनु तजी ऐसे करके आता है ना, काम धेनु तजी छेरी कौन दुहैये। अब जिसके पास काम धेनु गायें हो, अब उसको दूध चाहिए तो बकरी के पास जाएगा, क्या करेगा? क्यों करील पे जावे, जिसने अंगूर रस चाख्या क्यों करील पे जावे। अच्छा जी। अमृत रस जिसने पी लिया वो करील पे, आम के रस खा लिया तो करील पे क्यों जाएगा? ठीक है। और गंगा जी के पास जो है वो कुआं क्यों खुदवाएगा? हमारे पास है कुआं
अब देखो, काम धेनु तजी छेरी कौन दुआइए, कौन बकरी, बकरी को पकड़ो, बकरी को चराओ, उसके पीछे पीछे फिरो, हैं, उसकी गंदगी उठाओ। अब क्या है अपने पास? काम धेनु गाय है। केवल क्या करना है? कामना करनी और वही वस्तु तत्काल उपलब्ध है। तो बताइए, तो वैसे ये ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान जो जीव को क्या बना देता है? परमात्मा बना देता है। पारस जो है वो लोहे को क्या बनाता है? सोना बनाता है। पारस नहीं बनाता है। क्या बनाता है? लेकिन ये ज्ञान क्या बना देता है? इस जीव को ज्ञान स्वरूप ब्रह्म बना देता है। जड़ को चेतन बना देता है। जी, संत शिष्य को संत बना देता है। हाँ, तो क्या बना देता है? ज्ञान रूप बना देता है। जड़ को चेतन बना देता है। नाशवान को अविनाशी बना देता है। बंधन युक्त, जन्म मरण युक्त को क्या बना देता है? मुक्त रूप, अविनाशी, निर्भय। स्वर्ग नरक कर्म भोग है, पाप पुण्य का, शुभाशुभ कर्मों का भोग, इन विपत्ति भय संकट इन सब से निकाल करके मुक्त कर देता है। किसकी महिमा है? अब फिर भी आप जो है आदत पड़ी हुई है ना, कि महाराज क्या करें, आदत पड़ी हुई है, फिर वो पी लेते हो। आता है ना कि तू चाल चले है काग की, मैंने हंस जान के पाला। हंस का रूप था, गंदला पानी पिया, बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। क्यों जी, क्या बोला है? हंस का रूप था, गंदला पानी पिया, बन के कागा। अरे तू हंस है। संतों ने इसलिए क्या बोला इस जीव को? हंस बोला है। सुन हंसा भाई, हंस गति में रहना। तो बुगला क्यों बन गया? काग क्यों बन गया? तू क्या है? हंस। तो हंस होना चाहिए ना। कैसा है? जो मछली नहीं खाता है, मैला नहीं खाता है, हंस है ना। जो क्या करता है? मानसरोवर में मोती चूरता है, वो हंस है। तो तू हंस है। अब देखो, सोहम, सोहम का उल्टा भी क्या है? हंस ही तो बनता है। सोहम, हंसा, हंसा सोहम, बार बार उल्टात। सोहम का क्या बन गया? हंस। इसका उल्टा, सोहम का उल्टा हंस, और हंस का उल्टा सोहम। तो वैसे क्या बन गया? और है तू क्या? नित्य मुक्त है। पियो ना यही, इसी ज्ञानामृत का पान करो, हैं? लेकिन फिर पी लेते हो संसार का खारा जल। क्या पी लेते हो? और फिर क्या मानते हो अपने आप को? शरीर, जन्म मृत्यु मान, स्त्री पुरुष, हैं, जन्म मरण धर्मा, कर्ता भोक्ता, ये मान लेते हैं। जबकि क्या है? ये निश्चय करो कि मैं चेतन आत्मा हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म, साक्षी, निरंतर बिना अनुभूति के भी सहज भाव से। यही क्या होनी चाहिए? यही स्वीकृति होनी चाहिए कि ये देह जो दिख रहा है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और ये कारण देह, ये तीनों के तीनों शरीर उपाधि मात्र है, जड़ है, दृश्य है, परिचिन्न है
और मैं इनका साक्षी। मैं क्या हूं? लेकिन समस्या यही है ना कि क्या हुआ, मिला अजो में चरे शेर, तू है तो शेर, लेकिन बकरियों के साथ रहने से स्वभाव आदत कैसी हो गई? बकरियों वाली हो गई है। क्या हो गई है? बकरी वाली हो गई ना। चलो शेर बना देते आपको। आप शेर हो तो क्या कह रहा है? देखो ये तो हो गया। तो क्या कहता है? स्थूलादि भावा भ्रमाद मयि आरोपिता कल्पिता स्फुरणेन लोकहि। संपूर्ण जीव मुझ जो अखंड सच्चिदानंद है उसमें भ्रम से आरोपित कल्पित करके क्या करते? स्थूलादि भावों को की कल्पना करते। हाँ जी सेठ जी, कितने दिन हो गए हैं? कहना इस विद्यालय में प्रवेश लिए। कहीं जी प्रवेश लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। बच्चे जैसे होते हैं ना, आजकल होते हैं ना कि क्या प्रवेश ले लेंगे स्कूल में जाएंगे नहीं, या जाएंगे भी तो खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, हैं? होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? वहीं फेल पड़े रहेंगे, वहीं क्या होंगे? हाँ, वहीं फेल पड़े रहते हैं। तो पास हो जाओ। और पास होना क्या है? पास होने का मतलब क्या है? ये निश्चय, ये अनुभूति निरंतर आपके हृदय में सुरक्षित रहे। क्या? कि मैं अजन्मा अविनाशी चेतन, बस अद्वितीय हूं। और ये सारा का सारा दृश्यमान प्रपंच मुझ में कल्पित है, अध्यस्त है, भ्रम से भास रहा है। क्या हो रहा है? भ्रम से भास रहा है। काले यथा, दृष्टांत दे रहे, यथा काले कल्पक वत्सर अयन ऋत्वादयः निष्कल निर्विकल्पे। अब निष्कल निर्विकल्प दोनों का विशेषण बना लेना। मई निष्कल निर्विकल्पे, मुझ निष्कल निर्विकल्प में। और काल भी क्या है? काल भी निष्कल निर्विकल्प है। जैसे काल है समय, तो समय का क्या है? कल्प, वत्सर माने वर्ष, और अयन माने 6-6 महीने के 2 अयन, और ऋत्वादया और 2-2 महीने की ऋतुएं, और उसमें मास, और उसमें पक्ष, और उसमें दिन रात। ये सब क्या है? ये काल का ही विभाग कर लिया ना। जबकि काल क्या है? स्वयं निष्कल है, निर्विकल्प है। उस काल में लोगों ने अपनी सुविधा के लिए हिसाब किताब लगा लिया ना, हैं? सबने क्या कर लिया है? कल्प बना लिए। कल्प, कल्प किसको कहेंगे? हैं? ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको क्या कहेंगे? कल्प कहेंगे। ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मा जी का पूरा होना, एक दिन नहीं। ब्रह्मा जी की जो आयु है वो क्या है? एक कल्प है। जब 100 वर्ष के ब्रह्मा जी हो गए और सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है, तब क्या है? ये एक कल्प हुआ। बहुत लंबा है। और साल बना लेते हैं, 365 दिन के साल बना लिया है। और 6-6 महीने के अयन बनाए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन।
दो दो मास की क्या बना ली है, ऋतुएं बना लिए, षड ऋतु, और उसमें मास बना लिए हैं 30-30 दिन के, क्या बना लिए, 30-31 दिन के मास बना लिए हैं, और उसमें 15-15 दिन के क्या बना लिए, पक्ष बना लिए हैं, और उसमें प्रकाश जब है तब दिन नाम रख दिया है, अंधकार है उसका नाम रात्रि रख दिया है, और इसमें भी क्या बना लिए हैं, 8 प्रहर बना लिए हैं, और इसमें भी 60 घड़ी बना ली है, और इसमें 24 घंटे बना लिए हैं, और बहुत है। ज्योतिषाचार्यों के पास जाओगे तो फिर क्या है, मिनट है, सेकंड है, पल है, कला है, विकला है, इस तरह करके सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाते हैं। वे सब के सब क्या है, निष्कल निर्विकल्प काल में आरोपित है। क्या है, आरोपित। वैसे ही मुझे निष्कल निर्विकल्प जो ब्रह्म है उसमें क्या है, ये स्थूल सूक्ष्म अणु बृहद है, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, ये सब क्या है, जितने भी भाव है, ऊंचा नीचा, गोल त्रिभुज चतुर्भुज, ये सब जितने भी भाव है सबके सब क्या है, मुझ अखंड बोध रूप आत्मा में कल्पित आरोपित ही है ना। हूं क्या वास्तव में, निष्कल, कोई कलना मुझ में नहीं है, निर्विकल्प हूं, कोई विकल्प कि मुझ में संभावना नहीं है, मैं अद्वितीय। अब आप ये देखो, परमात्मा से ज्यादा प्रकट कुछ नहीं, परमात्मा से ज्यादा छिपा हुआ कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा छिपा हुआ कौन है, परमात्मा, और सबसे ज्यादा प्रकट कौन है, हाँ, क्योंकि सारे लाइट जल रही है, हैं? और पहिए घूम रहे हैं, और क्या चल रही है, हैंडल चल रहा है, ब्रेक गियर क्लच काम कर रहे हैं, सब किसके, इंजन के कारण से ना। इंजन चल रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख कौन रहा है वास्तव में, इंजन ही तो दिख रहा है ना। यदि गाड़ी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या, इंजन चल रहा है, आवाज हो रही है इसका मतलब इंजन चल रहा है, हॉर्न बज रहा है इसका मतलब इंजन चल रहा है ना। गाड़ी दाएं बाएं हो रही है इसका मतलब इंजन चल रहा है। तो क्या दिख रहा है, वो आप ये देखो ना, बिजली दिखती है क्या किसी को, हैं? आई हुई है, पंखा चल रहा है तो कहना बिजली आई हुई है, क्या आई हुई है, बल्ब जल रहा है तो हाँ आई हुई है, गीजर चल रहा है तो आई हुई है, मिक्सी चल रही है तो आई हुई है, एसी चल रही है तो आई हुई है। और देखिए आपने बिजली को, आप देखते हो क्या, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, नासिका से सूंघते हो, रसना से चखते हो, शरीर से छूते हो, छूते हो नहीं छूते हो, और सारों को देख करके आप क्या कहते हो, बिजली है। तो अब आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष क्या है, बिजली, और वास्तव में इंद्रियों का विषय है नहीं। तो वैसे ही परमात्मा है, ये शरीर आदि सब सजीव बने हुए हैं,
ये सूर्य, चंद्रमा, ये पेड़, ये पौधे, ये नदी, ये हवा, ये सब क्या बने हुए? सजीव बने हुए हैं, महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो किसके कारण से? ज्ञान की सत्यता से जड़ माया, चेतन के कारण से ना। तो चेतन सबसे ज्यादा क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्पष्ट हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, और सबसे ज्यादा छिपा हुआ भी। परमात्मा इतना छिपा हुआ है कि दुनिया कहती है परमात्मा नहीं है। कितना छिपा हुआ है? और वेद कहता है कि क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ क्या परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा से भिन्न और कुछ और की सत्ता नहीं है। तो कितना वेद है? परमात्मा से भिन्न अन्य की सत्ता नहीं है। ये क्या है? ये आंखों वालों का अनुभव है। और अंधे क्या कहते हैं? परमात्मा है नहीं। जैसे उल्लू कहता है, सारे उल्लू इकट्ठे हुए, क्या हुए? और कहने लगे कि ये जो मूर्ख लोग हैं ना, ये कहते हैं कि प्रकाश हो नाम की चीज होती है, सूरज होता है। उल्लू इकट्ठे हुए और क्या कहने लगे? प्रकाश नाम की, सूरज नाम की कोई चीज होती नहीं है। और ये मूर्ख लोग ऐसे है कि ये कहते हैं कि नहीं, प्रकाश है और प्रकाश में ही सब कुछ दिखता है। तो उल्लुओं ने क्या किया? एक ऑर्डिनेंस पास किया है। और क्या पास किया? कि सूरज की कोई सत्ता नहीं है, तीनों कालों में प्रकाश होता है, इसकी कोई गवाही देने वाला उल्लू न तो हमारा दादा था, न तो हमारे दादा ने देखा, न हमारे पिता ने देखा, न हमारी माँ बाप बहन भाई ने देखा। उल्लू कह रहे हैं आपस में। तो प्रकाश होता ही नहीं है। और ये मूर्ख लोग पता नहीं कौन थे जिन्होंने क्या कहा? प्रकाश है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। ऐसा नहीं होता है। अब उल्लू तो अंधेरे को ही मानेंगे। तो वैसे ही जो आंखों वाले हैं, ज्ञान चक्षु जिसके पास है, वो क्या कहते हैं? परमात्मा से भिन्न अन्य की सत्ता नहीं है। कौन कहते हैं? आंखों वाले, जिनके पास क्या है? ज्ञान चक्षु से जो संपन्न है। और जो अज्ञान से अंधे है, वो क्या कहते हैं? परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, होती ही नहीं, परमात्मा नहीं है। जबकि है क्या? परमात्मा ही परमात्मा। तो सबसे ज्यादा छिपा हुआ जो ये कह रहा है परमात्मा नहीं है, वो कहने वाला ही है। जो कहता है ना परमात्मा नहीं है, वो कहने वाला ही क्या है? वही कहने वाला परमात्मा। वो क्या है? वही साइन कर देता है। क्या कर दिया? देवता है, भूत है, साइन करता चला जाता है तो वो सब क्या है? होते चले जाते हैं। और सबको गैर हाजिर करता चला जाता है तो कोई होते नहीं। सबकी हाजिरी लगाने वाला कौन? सबकी हाजिरी कौन लेता है? सबके सब मुझ चेतन के सामने हाजिरी लगाते हैं। सूरज हाजिरी लगाता है, कहता है मैं हूं। फिर रात्रि में चंद्रमा भी आकर के कहता है कि मैं भी हूं। सब बारी बारी से आकर के क्या करते हैं? मेरे सामने हाजिरी लगाते हैं और मैं उनको कहता हूं निर्भय रहो। मैं क्या कहता हूं? निर्भय रहो, मुझसे तुम्हारी कोई हानि नहीं, क्योंकि तुम सबके सब मेरे में ही भासते हो। जैसे मुझे ही, मैं ही स्वप्न में विभिन्न रूप में ही तो हूं। सूरज भी, चांद भी, नदी भी, पहाड़ भी, वृक्ष भी, हवा भी, पानी भी,
धरातल भी, दिन भी, रात भी, समय भी, घंटे भी, सब कौन है? तो मैं कहता हूं निर्भय रहो तुम मेरी अपनी आत्मा। क्या करो? निर्भय रहो, हमारे से तुम्हारे को कोई खटका नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो? मेरी आत्मा ही, मुझसे भिन्न नहीं, अलग नहीं हो, पृथक तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है। मुझसे तुम्हारी कोई हानि नहीं और तुमसे मेरी कोई हानि नहीं। क्या? मुझसे तुम्हारी कोई हानि नहीं, क्यों? क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, हम एक ही है। और तुम्हारे से भी मेरे कोई हानि नहीं, क्यों? तुम भी एक ही तो हो। अपने आप से अपने आप को किसी प्रकार की कोई हानि होती है क्या? होती है? कोई हानि नहीं। अपने आप, अपना आपा सबको सबसे ज्यादा स्वीकार है। और बल्कि स्वीकार क्या है? अपने जो जो अनुकूल है उनको भी हम स्वीकार करते हैं। जो जो मैं के अनुकूल है उसको मैं क्या करता है? स्वीकार करता है। और जो मैं के अनुकूल नहीं है उसको अस्वीकार कर देता है। और मैं कभी मैं के प्रतिकूल हो नहीं सकता। मैं कभी मैं के प्रतिकूल हो सकता है क्या? और मैं तो वास्तव में हूं भी आनंद घन। तो मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, यहां गैर का कोई काम नहीं। एक वो भी था ना, ढूंढता फिरता था मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हो गए। मुसाफिर भी कौन और मंजिल भी कौन? तुम बताओ। हैं? कहना जी महाराज एक स्वाद जो है बुढ़ापे में मिला है। हैं? मिलना कब चाहिए था? क्यों जी? ये स्वाद कब मिलना चाहिए? देखो राम जी ने 16 वर्ष की आयु में पा लिया, और ये सुखदेव, श्री कृष्ण आदि क्या हुए? ये तो और बहुत जल्दी पा गए, है ना? तो वैसे ही शीघ्र से शीघ्र पा लेना चाहिए। जितने दिन नहीं पाते हैं उतने दिन क्लेश उठाते हैं, जितने दिन नहीं पाते उतने दिन क्या उठाया? क्लेश ही तो उठाया। और क्या किया? हैं? पर के महाराज क्लेश के दिन भी कट गए एक दूसरे को देख देख करके। संसारियों के क्या होते हैं? क्लेश के दिन भी कट जाते हैं। हाँ, और फिर भी निकलना नहीं चाहते इस क्लेश से, फिर भी ढूंढ रहे, फिर भी इसी में खोजते हैं। इस क्लेश पूर्ण दुख पूर्ण जगत में पता है कि नापनुवंती महात्मानम दुखालयम शाश्वतम, ऐसे करके आया है ना। माम प्राप्य कौन्तेय दुखालयम शाश्वतम, पीछा था ना कि ऐसे तमोगुणी लोग मुझको प्राप्त नहीं होते और दुखालय और अशाश्वत रूप इस संसार को ही प्राप्त होते रहते। बड़ा दिव्य बातें है ना। गीता जी तो क्या है? बड़ा दिव्य ग्रंथ है, बड़ा दिव्य ग्रंथ है ना, उत्कृष्ट ग्रंथ है, कमाल है। जो बात कहना सबके बस की बात नहीं है, उस बात को बहुत सरल ढंग से कह दिया है और कितने सुंदर तरीके से समझाया है। बिल्कुल बिल्कुल क्या किया है? बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और उसके पश्चात भी जो स्थूल बुद्धि लोग हैं वो इदम भगवान को ही खोजते हैं, पूजते हैं और पाना चाहते हैं
किसको? इदम, ये अपने से न्यारा, हाथ पैर वाला इदम है। और जो निरुपाधिक, जो अधः रूप है, जो अपना अंतर्यामी है, जो घट घट वासी है, जो सब में रमा हुआ है, जो सबका अपनी आपा अपनी आत्मा है, उसको न खोजते हैं, न भजते हैं, न पाते हैं। तो इसने पा लिया है, ठीक है। और क्या कह दिया है? सबका सब मुझ में भ्रम से कल्पित आरोपित होकर के स्फुरणेन, लोग कर लेते हैं फुरना मुझ में, जैसे काल में कर ली है, कल्प की, वर्ष की, अयन, मास, ऋतु आदि की कल्पना कर ली है। वैसे अन्यथा चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं। मैं क्या हूँ? चिद हूँ, आनंद हूँ, शिव रूप, चेतन हूँ, आनंद हूँ, और क्या हूँ? परम कल्याण रूप हूँ। वाजीवा, क्या है? वाजीवा, वावारे मौज फकीरा। मौज किसकी है? फिकर करने वालों की नहीं है, इनकी मौज है, फकीरों की मौज। जो फिकर करें वो संसारी, जो फारिग नहीं हुए वो संसारी, और जो फारिग भी हो गया और फिकर रहित हो गया वो कौन है? फकीर। क्या हो गया? वो फकीर। और फकीर की तो क्या है? मौज ही मौज है। क्या कहते हैं? कभी तो है, कभी तो खावे और कभी लपटा लेंदे खीरा। बाबारे मौज फकीरा दी। बाकी का विचार कल। ओम पूर्णमद